उपनिषदों का यह वचन तत्वमसि श्वेत केतु इसी बात की उद्घोषणा है। इस वचन पर पूरा का पूरा शिक्षा शास्त्र रूपांतरित हो सकता है। इस एक वचन पर पूरी दूसरी तरह की संस्कृति निर्मित हो सकती है। इस वचन का मतलब यह है कि हे श्वेत केतु, तू जैसा है वैसा ही परमात्मा है। तुझे परमात्मा होने के लिए कुछ करना नहीं है, और तू जो करता है उसके तेरे परमात्मा होने से कोई असंगति नहीं है। इसका क्या मैं यह कह रहा हूं कि बच्चों को हम कहें कि तुम्हें जो करना हो तुम करो? नहीं, वो तो संभव ना होगा, व्यवहारिक भी ना होगा। बच्चे को हमें यह धारणा देनी चाहिए कि तुम तो स्वीकृत हो, तुम्हारे प्रति हमारा प्रेम तो बेशर्त है, तुम्हारे करने न करने से हमारे प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम तो तुम्हें प्रेम करते हैं, सारी दुनिया तुम्हें प्रेम नहीं करती। इस दुनिया से अगर तुम्हें प्रेम पाना हो तो तुम्हें कृत्य और अकृत्य का ख्याल रखना होगा, लेकिन हमारी तरफ से तुम पूरे स्वीकृत हो। तुम अगर पाप भी करोगे, महापाप भी करोगे, तो भी हमारे प्रेम की धारा में क्षण भर भी, बूंद भर की भी कमी ना होगी। हम तुम्हें वैसे ही प्रेम किए चले जाएंगे। तुम चाहे मंदिर में विराजमान हो जाओ सिंहासन पर, और चाहे कारागृह में बंद रहो, हमारा प्रेम तुम्हारे प्रति एक सा रहेगा। प्रेम से तुम्हारे कृत्यों का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन दुनिया को तुमसे कोई प्रेम नहीं है। दुनिया को तुम्हारे कृत्यों से मतलब है। सारी दुनिया तुम्हारे माता पिता नहीं है, न तुम्हारे मित्र हैं, न तुम्हारे प्रेमी हैं। वहां तो तुम जाओ तो उनसे तुम्हारा संबंध कृत्य का है, हमसे तुम्हारा संबंध होने का है। एक बार बच्चे को यह पता चल जाए कि उसका होना पूरा का पूरा स्वीकार करने वाला भी कोई है, तुमने उसके जीवन से निंदा हटा दी, तब उसके जीवन में कभी भी आत्मनिंदा ना होगी। मैं सदगुरु उसी को कहता हूं कि जो मां बाप से नहीं हो पाया वो कर दे। तुम उसके पास आओ, वो तुम्हारी निंदा ना करे। रोज घटना घटती। परसों एक युवक ने आके कहा कि मुझे शराब पीने की आदत पड़ी है। वो बहुत घबराया हुआ था, छूटती नहीं। तो मैंने उसका, तू फिक्र मत कर, ऐसी छोटी सी आदत के लिए इतनी क्या फिक्र, इतनी क्या चिंता लेनी, शराब ही पीता ना, कोई किसी का खून तो नहीं पी रहा। उसका सिर जो नीचे झुका था ऊपर उठ गया। उसने कहा कि नहीं, किसी का कोई हानि नहीं कर रहा हूं, अपनी ही हानि कर रहा हूं, लेकिन छूटती नहीं। मैंने कहा तू उस पर ध्यान ही मत दे, तू ध्यान पर ताकत लगा। ये शराब को छोड़ने का ख्याल ही गलत है, दुनिया में छोड़ने की बात ही गलत है, दुनिया में पाने की बात करनी चाहिए। और जब भी तुम विराट को पालोगे क्षुद्र छूट जाएगा, श्रेष्ठ को पालोगे निकृष्ट छूट जाएगा। तू शराब इसीलिए पी रहा है कि तेरे भीतर कोई समाधि की गहरी आकांक्षा है। तू जानता नहीं कैसे समाधि लगे, इसलिए गलत ढंग से उसको लगाने की कोशिश कर रहा। शराब का मतलब ही केवल इतना है कि आदमी डूबना चाहता है। इसलिए तो फकीरों और संतों ने परमात्मा तक को शराब कहा है। कबीर ने कहा है, सकल कलारी भई मतवारी, मधवा पी गई बिन तौले। मधुशाला पूरी की पूरी पागल हो उठी, क्योंकि बिना तौले लोग शराब पी गए। अब परमात्मा की शराब भी कोई तौल तौल के पीनी पड़ती, वो भी कोई तौलने की बात है। वो तो जब पी गए तो पी गए, पूरी पी गए। संतों ने परमात्मा को शराब कहा है, समाधि को शराब कहा है। कारण शराब